हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में रीजन का एक टाइप है रिवर वैली रीजन। उसका झारखंड में बेस्ट एग्जांपल है डीवीसी। आज हम लोग डीवीसी के बारे में जानेंगे। डीवीसी क्या है, क्यों बना, कब आया, किससे इंस्पिरेशन लिया और कौन कौन से डैम्स हैं, क्या मेरिट हुआ, क्या डीमेरिट हुआ, इसका सबको जानेंगे। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम के बारे में जानते हैं। भारत की क्षेत्रीय विकास की अवधारणा में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा गया है। बहुउद्देशीय का मतलब इसका केवल एक उद्देश्य नहीं है, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं नदी घाटी परियोजना के। डीवीसी भी एक इसी तरह का परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, जो कि बहुउद्देशीय है, जिसको भारत की टेनेसी घाटी परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि टेनेसी के जैसा ही भारत में डीवीसी का निर्माण हुआ था। इसका उद्देश्य जो है वो केवल बाढ़ नियंत्रण नहीं है। अगर केवल बाढ़ नियंत्रण होता तो ये बहुउद्देशीय नहीं कहलाती। इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, सिंचाई, औद्योगिक विकास, पर्यटन, मत्स्य उत्पादन, मलेरिया उन्मूलन, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, बहुत सारा उद्देश्य है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं डीवीसी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दामोदर नदी, जो कि इसके नाम में है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो दामोदर नदी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दामोदर नदी जिसे पूर्व में यानी पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, सौरो ऑफ बंगाल, क्योंकि बार बार भीषण बाढ़ बंगाल में इसी नदी के कारण आती थी। और कई बार बाढ़ आने के बाद 1943 में जब विनाशकारी बाढ़ आया, तो उसके बाद लोगों को, यहाँ की सरकारों को, बंगाल और झारखंड की सरकार को एक बांध बनाने की और इस बाढ़ को रोकने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद इस कमेटी का निर्माण हुआ। ठीक है, दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः झारखंड और बंगाल में फैला हुआ है। इसीलिए दोनों राज्य सरकारों ने मिलकर 1948 में डीवीसी अधिनियम के तहत ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन का निर्माण किया। अब जानते हैं दामोदर नदी निकलती कहाँ से है। तो दामोदर नदी झारखंड के लातेहार ज़िले से, और लातेहार में और स्पेसिफिक अगर जाएं तो खामरपाट चूल्हा पानी क्षेत्र है, वहाँ से ये नदी निकलती है, दामोदर नदी। और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, वेस्ट टू ईस्ट। इसकी लंबाई 541 किलोमीटर है, कई बुक में आपको 592 भी मिलेगा। और ये हजारीबाग रांची के भ्रंश घाटी फॉल्ट वैली से होकर बहती है। ये नदी जो है वो जब आगे बढ़ती है तो ये हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद आदि के बाद बंगाल में जाके मिलती है। लातेहार में जब ये उद्गम होती है, वहाँ पर इसका उच्चावच होता है 1065 मीटर। और जब ये बंगाल में जाके मिलती है हुगली नदी से, और फिर बंगाल की खाड़ी में जब मिल जाती है, तब इसकी ऊंचाई मात्र 150 मीटर रहती है। तो 1000 मीटर से 150 मीटर की तरफ ये नदी बहती है, ऊंचा से नीचा। वैसे भी झारखंड वाला जो भाग है वो हमारा पठारी भाग है, और पठार ऊंचा होता है, और बंगाल में मैदानी भाग है। इस नदी घाटी परियोजना का जो मोटिवेशन था वो सरकार को टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका की एक सफल परियोजना कही जाती है, सबसे सफल परियोजना, उसमें से लिया गया था। टेनेसी नदी घाटी परियोजना टेनेसी नदी पर ही आया था 1933 में, और भारत में भी इसी परियोजना के सफलता के बाद उसको लागू करने के लिए डीवीसी परियोजना बनाई गई। अब झारखंड पठारी भाग है, यहाँ पे जब अपक्षय होता है नदियों का, नदियाँ तोड़ती फोड़ती हैं, तो उसका मलबा जो है वो बंगाल की हुगली नदी में जाके जमने लगता है, और वही मलबा बहुत अधिक होने के बाद नदियाँ अपने बांध को तोड़ते हुए बाहर की तरफ बहने लगती हैं, जिससे बाढ़ आ जाता है। ठीक है, इसी बाढ़ से बचने के लिए
और टेनेसी घाटी परियोजना को ध्यान में रखते हुए दामोदर वैली कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया 1948 में। डीवीसी का मुख्य उद्देश्य, अब जो ये हम लोगों ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन बनाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बंगाल और झारखंड के लिए? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि इसी के कारण इस परियोजना को लाया गया था। सबसे मेन कारण है बाढ़ नियंत्रण। दूसरा मेन कारण है जल विद्युत और वितरण। जल विद्युत, क्योंकि हम पानी को रोकेंगे कैसे, डैम बना के, और उस डैम का यूज़ कैसे करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तीसरा सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य था। औद्योगिक विकास करने के लिए, मृदा संरक्षण, नौ परिवहन की संभावना को बढ़ाना, यानी यातायात को और सुगम करना। क्षेत्र का संतुलित विकास करना, क्योंकि नदी जो है उससे ना केवल हम लोग को सिंचाई के लिए जल मिलता है, उद्योग के लिए भी जल मिलता है, फसल भी उगती है, जल विद्युत भी मिलता है, तो बहुत काम की होती है नदी, इसीलिए संतुलित विकास के लिए भी आवश्यक है। ये सब तो डीवीसी का कुछ मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम डीवीसी के तहत सोचा गया था, जैसे वृक्षारोपण हो गया, मृदा संरक्षण हो गया, मलेरिया उन्मूलन से बचाव के लिए हो गया, क्योंकि ठहरे हुए पानी में हमारा जो मलेरिया का अंडा है, मलेरिया मच्छर वाला, वो सब भी पनपता है, तो वो सब से बचाव के लिए भी डीवीसी काम करती है। पेड़ लगाती है, मृदा संरक्षण से बचाती है, तो डीवीसी का ये सब उद्देश्य है। ठीक है, अब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डीवीसी ने 8 बांध का परियोजना पेश किया था, जिसमें 4 बांध तो बन गया है और 4 अभी नहीं बना है, लेकिन ये 4 बांध बनने से ही बाढ़ की समस्या बहुत हद तक कम हो गई है। तो इन 8 डैम के बारे में जानते हैं। सबसे पहला डैम है तिलैया डैम, जिसको तिलैया बांध भी कहते हैं, जो कि बराकर नदी पे है, कोडरमा जिला पे ही है। कोडरमा वही जहाँ से दामोदर नदी निकलती है, नहीं वो लातेहार से निकलती है। बराकर नदी पर बना हुआ है तिलैया डैम, और ये सबसे पहला डैम था जो डीवीसी ने बनाया था। दूसरा डैम जो था वो कोनार नदी पे हजारीबाग ज़िला में है, उस पे बनाया गया कोनार डैम। तीसरा है माइथन डैम, जो कि झारखंड और बंगाल की सीमा पर है और बराकर नदी पर बना हुआ है। पांचवा है पंचेत डैम, जो है वो दामोदर नदी पर है, जो कि धनबाद और पुरुलिया के क्षेत्र में है। ये 4 डैम जो हैं वो बन गए हैं। इसके बाद का जो 4 डैम है वो बना नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले जो डैम है उसी से पानी रुक गया है। तो इसके बाद है दुर्गापुर बैराज, चंद्रपुर बांध, अय्यर बांध और तीनों घाट बांध। ये सब डैम जो है वो बनाया नहीं गया है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले वाला जो डैम था वही बाढ़ की समस्या को कम कर दिया था। ठीक है, तो ये डीवीसी ने 8 बांध परियोजना सोची थी, जिसमें 4 बना और 4 नहीं बना। अब हम लोग जानते हैं डीवीसी की प्रमुख उपलब्धियां। इससे पहले आपको बताते हैं जो 1933 में टेनेसी का जो बात हो रहा है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, ये अपने समय की सफल इसीलिए थी क्योंकि इसका जितना गोल था, चाहे वो बाढ़ नियंत्रण हो, औद्योगिक विकास हो, वहाँ के पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हो, जो भी हो, सब को पूरा कर दिया था, इसीलिए इसको सफल कहा गया। अब हम लोग देखते हैं डीवीसी का क्या प्रमुख उपलब्धि है, उसके बाद फिर डीवीसी का फेलियर क्या है वो सब भी बात करेंगे। डीवीसी की प्रमुख उपलब्धियों में आता है कि डीवीसी ने बाढ़ नियंत्रण पर सफलता पाई है। अधिकतर क्षेत्रों में अब बाढ़ नहीं आता है, जैसा भयंकर बाढ़ पहले आता था इस डैम दामोदर वैली कॉरपोरेशन के बनने से पहले, वैसा बाढ़ अब अधिकतर क्षेत्र में नहीं आता है। ये प्रमुख उपलब्धि है। दूसरा, इस डैम के बनने से बहुत विद्युत उत्पादन भी हो रहा है, बहुत मात्रा पे हो रहा है, जिससे औद्योगिक विकास भी हो रहा है। धनबाद, बोकारो, दुर्गापुर, आसनसोल जैसे क्षेत्र औद्योगिक रूप से बहुत विकसित कर गए। सिंचाई के क्षेत्र में भी विकास हुआ, जिस क्षेत्र में पहले जल नहीं पहुंच पाता था उस क्षेत्र में भी सिंचाई का जल पहुंचने लग गया।
इसके अलावा बात करें तो क्षेत्रीय विकास, चाहे वो रोजगार हो, उस क्षेत्र का समावेशी विकास हो, पर्यटन हो, मत्स्य उद्योग हो, मलेरिया प्रबंधन हो, मृदा संरक्षण हो, सब में डीवीसी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि इसकी प्रमुख उपलब्धियों में गिनी जाती है। लेकिन कुछ असफलताएं भी हैं या कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि डीवीसी जो है वो 1948 में लाया गया था, यानी आज़ादी के 1 साल बाद, और अभी 2025 चल रहा है, अभी तक डीवीसी काम कर ही रही है। इतना लंबा समय तक अभी भी बाढ़ पर पूर्णतः नियंत्रण नहीं पाया गया। 8 डैम जो डीवीसी का प्रपोज्ड डैम था कि ये सब बनाए जाने हैं, उसमें केवल 4 ही बना। बाढ़ नियंत्रण भी ऐसा नहीं है कि पूर्णतः रोक लिया गया, उसमें भी सीमित सफलता ही मिली है। इसके अलावा पुनर्वास की समस्या, जितने एरिया में डैम बनता है उस एरिया को खाली किया जाता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण समस्या है। अपेक्षित क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाया, यानी जितना हम लोगों ने विकास कंसिडर किया था डीवीसी के स्टार्टिंग में बनने समय, उतना विकास नहीं हो पाया। डीवीसी के जो अफसर हैं या फिर जो भी कमेटी के लोग हैं, वो सब बिजली विद्युत उत्पादन में अधिक ध्यान देने लग गए, तो क्षेत्रीय विकास उतना अच्छे से नहीं हो पाया जैसा टेनेसी नदी घाटी में हुआ था। पर्यावरणीय समस्याएं, जो पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सबको विस्थापित किया गया। विस्थापित करना या फिर उसके मूल स्थान को छीन लेना। फिर कृषि योग्य जो भूमि है उसमें डैम बना देने से कृषि योग्य भूमि का भी कमी हो गया। ठीक है। और संस्थागत समस्या, जो सब योजना में होता ही है कि प्रशासनिक और संस्थागत भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके कारण डीवीसी को पूर्णतः सफल परियोजना टेनेसी नदी घाटी के जैसा नहीं कहा जा सकता है। लास्ट में कंक्लूजन आप ये लिख सकते हैं कि पहला तो आप अपने शब्दों में जो मन वो लिख सकते हैं। ऐड आप लोग ये कर सकते हैं कि ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, फर्स्ट है। ठीक है। ये टेनेसी के जैसा तो नहीं है, लेकिन बहुत हद तक काम किया है। इसका बाढ़ नियंत्रण पे बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ। बंगाल का जो शोक कहा जाता था जिस नदी को, दामोदर नदी को, अब वो शोक नदी नहीं कहली जाती है, क्योंकि अब उससे बाढ़ बहुत हद तक रुक गया है, और अब उसी दामोदर नदी के कारण बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र भी बन गए हैं। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के, यानी थोड़ा सा उपलब्धियों को बताएंगे, थोड़ा सा इसकी कमियों को बताएंगे, और कंक्लूजन अपने शब्दों में लिख देंगे। तो यही था डीवीसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।